हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। सो नेम ऑफ द चैप्टर 4 रहेगा सिंपल इक्वेशन। अब इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टर्म रहेगी वो रहेगी वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज अ सिंबल whose value is not fixed. Value is not fixed. whose value is not fixed. वेरिएबल एक सिंबल होता है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। सेकंड क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। वैल्यू इज फिक्स्ड। अब वेरिएबल का एग्जांपल ले तो क्या हो सकता है? जैसे एक्स वेरिएबल हो गया, वाई हो गया, ए बी जेड एटसेट्रा। कोई भी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। और कांस्टेंट कौन होंगे? जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज अ कंडीशन on a वेरिएबल। इक्वेशन एक कंडीशन होती है वेरिएबल के ऊपर। अब कैसे मीन्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, और इनको सेपरेट किया इक्वलिटी वाले साइन से। ठीक है। अब यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि जो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक। और जो x की वैल्यू रहेगी वो यूनिक रहेगी। अब जैसे मान लिया यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 2 वी गेट 1। इट मीन्स जो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रहेगा, यहाँ पे ये वाली जो हमें मिली ये क्या बनी? इक्वेशन मिली, सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इक्वेशन में कितने एक्सप्रेशन होंगे? 2, और उनको सेपरेट किया जाएगा इक्वलिटी वाले साइड से। एक लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, एक राइट हैंड साइड बनेगी। ठीक। अब यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर बात? जो x की जो वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और अगर हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लिया ये वाली इक्वेशन गिवन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना देते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स इक्वेशन रिमेन्स सेम। ठीक बात? क्लियर है? अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना देते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कि हमें इक्वेशंस गिवन है और x की वैल्यू गिवन है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो x की जो वैल्यू गिवन है क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर करता है तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे यस, अगर नहीं करता तो लिख देंगे नो। तो पार्ट जो फर्स्ट रहेगा उसमें क्या गिवन है? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू ऑफ x पुट करनी है वो कितनी पुट करनी है? x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 3। अब पुट करेंगे x की वैल्यू
x इज इक्वल टू 3, सो x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 3 वी गेट 6, और राइट हैंड साइड क्या गिवन है 0, राइट हैंड साइड कितनी गिवन है 0, सो हम बोलेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, इट मींस जो x की जो वैल्यू है 3 वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा, इट मींस वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा नो। क्लियर बात, रिपीट करते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सो वी गेट 6, और 6 इज नॉट इक्वल टू 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो यहाँ पे हम बॉक्स में क्या लिख देंगे नो, इट इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। पार्ट सेकंड, x + 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे x + 3, x की वैल्यू पुट करनी है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 3 इज इक्वल टू 3, सो और राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे बोल देंगे हम क्या क्यों x की वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशंस को। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट रहेगा थर्ड, x + 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है x इज इक्वल टू -3, सो लेफ्ट हैंड साइड x + 3 पुट x इज इक्वल टू -3, सो -3 + 3 गेट 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो यहाँ पे बोलेंगे यस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू -3 पे क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया, मींस जो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फोर्थ, x - 7 इज इक्वल टू 1, और पुट करना है x इज इक्वल टू 7, सो टेक लेफ्ट हैंड साइड x - 7 पुट x is equal to 7, so 7 - 7 we get 0, and left hand side is not equal to right hand side because right hand side में कितना गिवन है 1, so यहाँ पे बोलेंगे no, the equation is not satisfied। part fifth, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है x - 7 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 8, सो 8 - 7 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो यहाँ पे बोलेंगे यस x की वैल्यू जो 8 है वो क्या करेगी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। 5x इज इक्वल टू 25, और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, सो फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड 5x पुट x is equal to 0 in 6 part, so 5 into 0 we get 0, so left hand side is not equal to right hand side। okay students, यहाँ पे क्या किया हमें इक्वेशन गिवन है 5x is equal to 25, so हमें क्या करना है x की जगह पे 0 पुट करना है, so जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो 5 into 0 get 0, so left hand side is not equal to right hand side, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर नो। सेवंथ पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स हमारा 5x इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है -5, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे -5,
So first we take left hand side 5x, put x is equal to 5. X is equal to 5. सेवंथ पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स 5x इज इक्वल टू सेवंथ पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 5. सो टेक लेफ्ट हैंड साइड 5x, पुट x is equal to 5. So 5 into 5 get 25. So left hand side equal to right hand side. LHS RHS. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हम बोलेंगे यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई करती है. ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8th. पार्ट 8th में हमें सेम इक्वेशन गिवन है 5x इज इक्वल टू 25, लेकिन हमें इस वाले पार्ट में x की वैल्यू -5 पुट करनी है. सो हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में -5. सो वी गेट -25. 5 5 जा 25. सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा नो, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी. पार्ट 9th. m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू क्या पुट करनी है -6. सो फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड m/3. अब m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल टू -6. सो -6/3 वी गेट -2 और लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, so left hand side is not equal to right hand side. so हम लिखेंगे equation not satisfied. okay, part number 10th. same equation given है m/3 is equal to 2 और m की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है 0. तो m जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो we get 0/3. we get 0. so left hand side is not equal to right hand side. तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा नो. ओके, पार्ट नंबर 11th पार्ट में भी हमें सेम इक्वेशन गिवन है, लेकिन हमें m की वैल्यू क्या पुट करनी है 6 पुट करनी है. ठीक, तो फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड m/3 और m की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6/3, 3 2 जा 6. so we get 2 और लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. so yes. okay, question first all parts done. I hope आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे. so next question करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स. तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. चेक वेदर द वैल्यू गिवन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट. आपको ये चेक करना है कि जो वैल्यू गिवन है ब्रैकेट्स के अंदर वो सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन है या नहीं है. इट मींस कि हम जब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो हम बोलेंगे जो n इज इक्वल टू 1 है वो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन है. और अगर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो हम बोलेंगे कि जो n की वैल्यू गिवन है या जो भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं है. सो पार्ट फर्स्ट क्या रहेगा, n+5 इज इक्वल टू 19. अब हमें पुट क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पुट करना है, n की वैल्यू पुट करनी है 1. सो फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, पुट n इज इक्वल टू 1. सो लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n+5 मींस 1+5 वी गेट 6. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू
राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड कितनी है 90 है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे n इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ओके, पार्ट सेकंड, बी पार्ट. 7n plus 5 is equal to 19. n की वैल्यू क्या है -2. So first we take left hand side 7n plus 5. Now put the value of n is equal to -2. So 7 into -2 plus 5, 7 to ja 14, -14 plus 5, we get -9. Okay, so left hand side -9 and right hand side 19. So left hand side is not equal to right hand side. n is equal to -2 is not solution of, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, n is equal to -2 is not solution of given equation. गिवन इक्वेशन. क्लियर. सी पार्ट करेंगे. सी पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, n इज इक्वल टू 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 2. सी पार्ट 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू क्या है 2. सो फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड 7n प्लस 5 और पुट n इज इक्वल टू 2. तो 7 इंटू 2 प्लस 5, 7 टू जा 14 प्लस 5, वी गेट 19. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. क्लियर. जो n की वैल्यू 2 है वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का. क्लियर. डी पार्ट 4p minus 3 is equal to 13. p is equal to 1. So first we take left hand side. What is the value in the right hand side? 13. So left hand side 4p minus 3, put p is equal to 1. So 4 into 1 minus 3, 4 1 ja 4 minus 3 is equal to 1. So left hand side is not equal to right hand side. So p is equal to 1 is not solution of given equation. Solution of given equation. ई पार्ट क्या रहेगा, सही पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स. (4p minus 3 is equal to 13 and p is equal to -4. So first we take left hand side. 4p minus 3, put the value of p is equal to -4. So 4 into -4 minus 3. 4 4 ja 16 minus 3, we get -19. So left hand side is not equal to right hand side. तो क्या लिखेंगे, p is equal to -4 is not solution of given equation. Left hand side is not equal to right hand side. So p minus 4 is not solution of a given equation. F part
4p minus 3 is equal to 13, p is equal to 0. So first we take left hand side, 4p minus 3, put p is equal to 0. So p की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 into 0 minus 3, 4 0 0 minus 3 we get minus 3. So left hand side is not equal to right hand side. So p is equal to 0. It's not solution of given equation. p is equal to 0 is not solution of given इक्वेशन. आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा. अगर आप